हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में SSA भी बोल देते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा जिसको लॉन्च किया गया था 2001 में। सर्व शिक्षा यानी सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इसका नारा जो था वो भी यही था कि सब पढ़ें सब बढ़ें, और इनका जो मोटो था वो भी यही था कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी एजुकेशन जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और वो सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है इसका जो मेन एम की अगर हम बात करें तो वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो हम 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं एजुकेशन के लेवल पे। दूसरा जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में भी जो है ये चीज़ वो 21A जो है आर्टिकल 21 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में 21A जो है वो इंसर्ट कर दिया गया था। उसमें उसके अकॉर्डिंग अब क्या हो गया, एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया, यानी कि 6 से 14 साल की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। तो जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और DPSP में डिफरेंस, तो फंडामेंटल राइट जो है वो इतने उम्दा लेवल की चीज़ होती है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप किसी और कोर्ट में जाने के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का ये फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 21A को इंसर्ट कर दिया गया। अब जो है ये जो स्कीम ये शुरू की गई थी 2001 में, इसका क्या पर्पस, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन अगर हम देखें तो फाइनेंसेस जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। 9th 5 ईयर प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग इसका फाइनेंसेस का एक्सपेंसेस क्या था 85:15, यानी 85% पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन 10th 5 ईयर प्लान में इसको चेंज करके 75:15 कर दिया गया था, सेंटर इज टू स्टेट का जो रेशो था। उसके बाद अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका सबसे मेन एम क्या था, यूजफुल, रेलेवेंट और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री यानी कि 6 to 14 के एज ग्रुप में बाय 2010। यानी इन्होंने एक टाइम फ्रेम जो है वो फिक्स कर दिया कि 2010 तक जो है हर बच्चे को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा, एलिमेंट्री शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे कोर ऑब्जेक्टिव इसका था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और दूसरा था ऑल चिल्ड्रन टू बी इन स्कूल्स, एजुकेशनल गारंटी स्कीम सेंटर्स, अल्टरनेटिव स्कूल्स और बैक टू स्कूल कैंप बाय 2003। यानी कि 2003 तक जो है वो सभी बच्चे स्कूल में एनरोल होने चाहिए। उसके बाद है 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो हर बच्चे की पूरी हो जानी चाहिए 2007 तक, और 8 साल जो है स्कूलिंग के वो पूरे हो जाने चाहिए 2010 तक। उसके बाद इन्होंने बोला कि ब्रिज हमें क्या करना है, जेंडर और जो सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं, जेंडर गैप है, सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं, वो जो गैप आया हुआ है सोसाइटी में उसको कम करना है। और उसके लिए भी इन्होंने क्या दिया, 2007 तक जो है वो आपको प्राइमरी लेवल पर ब्रिज करना है इस गैप को, और 2010 तक जो है वो अपर प्राइमरी लेवल तक। लेकिन अब पॉइंट उठता है कि हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करेंगे कैसे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्रोच क्या है, अप्रोचेस क्या हैं टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हम अप्रोच की बात करते हैं, हमने इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन के ही पार्ट्स में आ जाता है एक तो एक्सेस एंड रिटेंशन, यानी कि हर बच्चे को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए। यानी अगर आप 6 to 14 एज ग्रुप में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो आप प्रिविलेज नहीं कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो है वो चीज़ एहसान हो गई, नहीं, वो जो है उनका फंडामेंटल राइट है। और एजुकेशन जब उनको एक्सेस मिल रही है तो उसको जो है फिर रिटेन करना भी जो है एक हद तक गवर्नमेंट का काम हो जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं अप्रोचेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SSA। ठीक है, इसमें जो है हमने पहला क्या बात की, एक्सेस और रिटेंशन की। जब हम दूसरी बात करते हैं कि अब उनको आपने एक्सेस तो दे दिया एजुकेशन की, लेकिन वो एजुकेशन है कैसी, तो वो एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए।
यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स तभी जो है आप अचीव कर पाओगे जब आप जो है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इक्वालिटी की, यानी कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपने किए हैं, जो आपको ब्रिज करना है गैप को, सोशल डिस्पैरिटीज़ का, जेंडर डिस्पैरिटीज़ का, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और एजुकेशन के लेवल पे जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर बच्चे को। स्पेसिफिकली अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो 6 to 14 के एज के ग्रुप के बच्चों को। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप जो है अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स तक कैसे अचीव कर पाएंगे, आप बच्चों को एनरोल कैसे करेंगे। तो एक ये पॉइंट फिर क्या हो जाता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है। लेकिन सबसे जो ऊपर की बात अगर हम मानेंगे तो हाँ, अगर हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले एक्सेस होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे इक्वालिटी, और चौथे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो ये कुछ अप्रोच हैं जिनको हम मान सकते हैं, और यही अप्रोच जो है वो एसएससी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से उठाई हुई चीज़ है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान की, इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको अलग बनाती है। तो सबसे पहले है क्लियर टाइम फ्रेम। इसमें जो बात की गई थी यहाँ पे कि जो है 2007 तक और 2010 तक, तो जो क्लियर टाइम फ्रेम इन्होंने निर्धारित किया है कि तब तक करना है, तो उस चीज़ का एक फ़ायदा हो जाता है कि एटलीस्ट तब तक पूरा जो है ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए तो कुछ हद तक अपना बेस्ट अगर हम दें तो कुछ हद तक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। तो इससे ये हो जाता है कि आपने एक क्लियर टाइम फ्रेम दिया है जो इस सर्व शिक्षा अभियान को बाकी स्कीम से अलग बनाता है। फिर आता है पॉलिटिकल विल। जब आप कोई भी स्कीम या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं या कोई पॉलिसी निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसमें पॉलिटिकल विल, क्योंकि आपने कुछ भी चीज़ ऐसी डाली, उसके कोई भी अगर आपका पॉइंट जो है वो पॉलिटिक्स में आ गया, जब उसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया, वो पॉलिटिक्स या ओपोजिशन की नज़रों में खटक गया, तो वो चीज़ जो है फिर ग्राउंड लेवल पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटिकल विल जो है वो अच्छी थी इस टाइम पे जब हम 2001 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। तो नॉर्मली होता है कि आप हायर एजुकेशन की या बहुत अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब नींव अगर खराब हो तो वो चीज़ आप आगे तक नहीं ले जा सकते। आप जो है उस एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन नहीं बोल सकते अगर आपकी नींव सही नहीं है। तो इन्होंने बेसिक लेवल पे जो है ये सर्व शिक्षा अभियान जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे था। तो ये भी चीज़ इसको एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी बोल सकते हैं। दूसरा, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव में भी हमने पढ़ा कि दे आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप, यानी कि जेंडर गैप और जो सोशल डिस्पैरिटीज हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है और उनसे जो है उभरने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद है कि ये जो प्रोग्राम था ये पार्टनरशिप थी सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, और बाकी अगर एनजीओ वगैरह भी हम इंक्लूड करें तो इसमें हर किसी को इंक्लूड किया गया था सर्व शिक्षा अभियान में जो है। तो ये चीज़ भी इसको अलग बनाती है कि नीचे से लेके ऊपर तक की सारी इंस्टीट्यूशंस को, सारी की सारी अथॉरिटीज़ को आप जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल बेस लेवल से जो है अथॉरिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई थी। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ है स्टेट्स के पास कि वो अपने खुद के विजन जो है इसको लेके डेवलप कर सकते हैं, अपने मेजर इंटरवेंशन एरियाज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है किस पॉइंट पे सबसे पहले काम करना है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जब लोकल लेवल से चीज़ें इंक्लूड हैं तो यानी कि शुरू से लेके ऊपर तक की सारी अथॉरिटीज़ हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गई कि सिर्फ सेंटर जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है एक हाथ में, बाकी सबके पास भी पावर है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की। ये इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम मेजर इंटरवेंशन एरियाज़ की बात करें कि ये मेजरली किस पे काम करेंगे, और सर्व शिक्षा अभियान का जो है मेजर ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, फंक्शंस लगा लीजिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है, यानी बचपन में जो शिक्षा मिलती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो नींव है, बेस है, बेसिक एजुकेशन है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इनका मेजर इंटरवेंशन एरिया होगा क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं।
फिर आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, ये बात करते हैं हर जगह पे कि जब अभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए टीचर ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स की अपॉइंटमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो उन सब बारे में ये बात करते हैं। उसके बाद गर्ल्स की एजुकेशन, SC STs की एजुकेशन, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं या अर्बन लेवल पे डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनकी एजुकेशन की ये बात करते हैं। तो बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रेस, रिलीजन, उन चीज़ को हटाते हुए सेक्युलर लेवल पे ये एजुकेशन की बात करते हैं। रिसर्च और इवेल्युएशन अच्छा होना चाहिए अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब कमियां पता होंगी तभी आप उनकी जो है सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और कमियां कैसे पता चलेंगी उसके बारे में जब आप उस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करें, रिसर्च करें, सर्वेज करें। फिर आता है, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की एजुकेशन की, किसके लिए? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए। उनके लिए इन्होंने अलग से पॉइंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग से डिस्कस किए। ये अगर हम मान रहे हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं सर्व शिक्षा अभियान के, तो इन्होंने फर्दर कंपोनेंट्स दिए किस चीज़ के? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के एजुकेशन के लिए। अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या ये चीज़ें हम PWD एक्ट में भी पढ़ते हैं, तो आपने वहाँ भी देखी होंगी, वरना आप वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो अर्ली डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए उनको एग्जाम में, और वो मिलता भी है अगर आपने नोटिस किया हो तो। फिर है सपोर्ट सर्विसेज, उनको एड्स एंड अप्लायंसेस जो हैं वो मिलने चाहिए। टीचर ट्रेनिंग की इन्होंने बात की कि स्पेशल टीचर्स होने चाहिए। तो ये जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं डिस्कस करते हैं ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, उनके अप्रोचेज, ऑब्जेक्टिव्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर इंटरवेंशंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलगेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।